नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों के लिए वर्ष 2021-22 से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अपने मासिक वेतन में से जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की कटौती करने का विकल्प दिया जाता है। जनरल प्रोविडेंट फंड सरकारी कर्मचारियों को अपने सेवा काल में बचत का एक विकल्प देता है। इसके साथ साथ जीपीएफ पर सरकार की ओर से समय समय पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ पर कितना ब्याज मिलता है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जीपीएफ पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। आपको साल भर में जीपीएफ में जो जमा राशि है उस पर कितना ब्याज मिलता है और कैसे इसकी गणना की जाती है, हम बहुत ही आसान सी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जीपीएफ जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी प्रति माह अपने सैलरी में से कुछ राशि डिडक्ट करवाते हैं। ये निर्भर करता है सरकारी कर्मचारी पर। इसकी न्यूनतम सीमा आपके बेसिक के आधार पर निर्धारित है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस पर सरकार की ओर से ही समय समय पर निर्धारण किया जाता है कि कर्मचारियों को जीपीएफ पर कितना ब्याज दिया जाए। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में ब्याज दर है वो 7.1% वार्षिक की दर पर है। अब दरअसल ब्याज आपको जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, इस संबंध में राजस्थान सरकार ने वर्ष 2021 में एक अधिनियम पारित किया और उसमें कुछ संशोधन किए कि जीपीएफ को लेकर बहुत सारे संशोधन हुए। उनमें से उस संशोधन के माध्यम से, मतलब उस अधिनियम की भाषा के माध्यम से समझेंगे कि आपको ब्याज कैसे दिया जाता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका ब्याज कितना आया है तो आप एसएसओ आईडी पर लॉगिन करके वहाँ पे जीपीएफ 2004 या जीपीएफ जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वहाँ जाके आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपको साल का कितना ब्याज जीपीएफ पर मिला है। तो देखते हैं उस अधिनियम के तहत। अगर आप उस अधिनियम को देखोगे तो वहाँ पे आपको जो 13 नंबर का नियम मिलेगा उसमें लिखा गया कि ब्याज कब जमा किया जाता है। ठीक है। अब अगर हम अपनी सरल भाषा में इसे समझने का प्रयास करें तो ये देखते हैं कि ब्याज की गणना आपको किसी भी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष कितना है उसके आधार पर आपको अप्रैल माह में ब्याज का भुगतान किया जाता है। मतलब आपका जो ब्याज है वो आपके जीपीएफ खाते में जमा कर दिया जाता है। अब मान लीजिए आपका एक वर्ष 1 लाख रुपए खाते में रहा है जीपीएफ अकाउंट में, तो 7.1% की दर से अगर आपको ब्याज का भुगतान किया जाएगा तो 7,100 रुपये आपके ब्याज होंगे। अब इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने पर, मतलब 1 लाख रुपए आपके 31 मार्च को थे, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, तो आपका 1% की दर से 7,100 रुपये का ब्याज का भुगतान होगा। एक तो ये हुई कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अब मान लीजिए आपने बीच में साल भर में कुछ पैसे जमा किए, क्योंकि आप एज ए सरकारी कर्मचारी हैं और आप प्रति माह कुछ कटौती करवा रहे हैं, तो उस पर ब्याज की गणना आपके उसी माह के आधार पर होगी। अब जैसे मान लीजिए आपने मई महीने में 10,000 रुपये जमा किए, तो मई से ही आपका जो जीपीएफ ब्याज है वो दे दिया जाएगा, लेकिन अगले महीने में उसको जमा किया जाएगा। तीसरी कंडीशन, अगर आपने बीच में कुछ राशि है वो विड्रॉल कर दी, 1 लाख रुपए थे, आपने सितंबर अक्टूबर में जाके 50,000 रुपये विड्रॉल कर दिए, तो ऐसी स्थिति में अब आपको 1 अप्रैल से अक्टूबर जिस तिथि को आपने पैसे रहे हैं तब तक आपको 1 लाख पर ब्याज दिया जाएगा, और जैसे ही आपने पैसे विड्रॉल कर दिए तो वहाँ से आपको 50,000 पर ब्याज देना शुरू हो जाएगा। तो ये जिस महीने में आप जमा कर रहे हैं वहाँ से शुरू हो जाती है, और जिस महीने से आप विड्रॉल कर रहे हैं वहाँ से ब्याज आपका रुक जाएगा। उसके बाद में जैसे मान लीजिए आपने कटौती बंद कर दी, और कटौती बंद करने के बाद में आपको सरकार उसका भुगतान करती है, तो ऐसी स्थिति में
उस माह तक या उस माह के 1 माह पहले तक का ब्याज दिया जाएगा जिस महीने में आपको उस भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मान लीजिए जनवरी महीने से आपने कटौती बंद कर दी, आपको सरकार ने भुगतान की स्वीकृति जुलाई में दी, तो 30 जून तक आपको ब्याज का भुगतान दिया जाएगा। मतलब जनवरी से जून तक आपका पैसा रहा है सरकार के पास, तो इन 5-6 महीने का ब्याज भी सरकार आपको देगी। ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर सरकार द्वारा समय समय पर तय की जाएगी। अब सरकार वर्तमान में 7.1% है, इसे तिमाही के आधार पर ही निर्धारित कर सकती है, साल के आधार पर भी कर सकती है, लेकिन ये आदेश के द्वारा, सरकार के आदेश के माध्यम से ही इसका निर्धारण किया जाएगा। एक और चीज़ कि जैसे हमने ये कहा कि मासिक आधार पर जो आप कटौती करवा रहे हैं उसका ब्याज तो आपको उसी माह पे मिल जा रहा है। मान लीजिए आपने सैलरी थी आपकी मार्च महीने की, अब जिस महीने में आपको क्रेडिट हुई या फिर जिस महीने में आपने कटौती करवाई है उसी माह से आपका ब्याज चालू हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सरकार द्वारा डीए की घोषणा की जाती है, तो डीए की घोषणा में कितने महीने का डिले हुआ। अब आप देखेंगे कि जनवरी महीना और जुलाई में डीए के घोषणा का प्रावधान है, लेकिन सरकार करती है मार्च और अक्टूबर में। तो जिस तिथि को सरकार आदेश जारी करती है, जैसे ये है ना, सभी प्रकार की जमा राशि और आहरण राशि तथा जमा आहरण माह से ब्याज की गणना की जाएगी, परंतु इन नियमों के नियम 10 के क्लोज 2 के अंतर्गत राज्य सरकार के आदेशों द्वारा महंगाई भत्ते की जमा होने योग्य राशि पर ब्याज की गणना महंगाई भत्ते के आदेश प्रसारित किए जाने के माह से की जाएगी। मतलब यहाँ पे आपको जैसे जनवरी से देय होता है, जनवरी फरवरी मार्च 3 माह का आपका जो डीए एरियर है वो मिलता है, जमा किया जाता है, लेकिन उसका जो ब्याज आपको जिस तिथि को सरकार ने आदेश जारी किया उसी तिथि से देय होगा, पहले के 3 महीनों का ब्याज देय नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आपको ब्याज की गणना कैसे की जाती है और कितना ब्याज आपको मिलता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप अपनी एसएसओ आईडी खोलिए, वहाँ जाके आप आसानी से देख सकते हैं कि आपको जीपीएफ पर कितना ब्याज मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।